राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना था, लेकिन सुबह से शाम हो गई। फैसला अदालत जो है पूरी तरह से लिख नहीं पाई, लिहाजा फैसले की जो तारीख है वो 4 मई तक के लिए टल गई और अब राणा दंपति को यानी कि आज रात, कल का दिन और परसों रात भी जेल में ही रहना होगी। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए विशेष सरकारी वकील हैं प्रदीप घरत। सर, ऐसा क्या फैसला लिखा जा रहा है कि पूरा दिन आज चला गया और फैसला लिख नहीं पाया जज? मेरी समझ में पहली बात जो है वो आज बहुत सारे जमानत की अर्जी न्यायालय के सामने थे और कोर्ट का कहना था कि हर एक की अपेक्षा है कि मेरी इस पर निर्णय हो जाए, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करने के लिए आज कोशिश की। लेकिन हमारा जो केस है उसमें 124A और शायद आपको पता है कि ये रेयरली लगाने जाने वाला सेक्शन है और इस केस में वो लगाया गया है। तो ये नैसर्गिक है कि आरोपी के जो वकील हैं वो अपनी बाजू जो है वो स्ट्रांगली रखने की कोशिश करेंगे कि इसमें 124A लगता नहीं है। और हमारा जो सवाल है तो हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोर्ट को कन्विंस करने की कि 124A इसमें कैसा एप्लीकेबल है। तो इसके लिए जब दोनों बाजू से इस तरह से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होती है तो न्यायालय को भी बहुत सारा सोच के इस पे निर्णय देना है, ये केस जमानत की है या नहीं। 124 शायद उस पर भी कमेंट्स आ सकते हैं न्यायालय के। लेकिन अभी तो मामला जमानत के स्टेज पे है। मेरिट केस का जो होगा वो तो मुकदमा जब होगा तय होगा। 124A लगाया है, सही लगाया या नहीं लगाया, जैसा कि डिफेंस ने भी कहा। लेकिन अभी किस आधार पर जमानत दी जा सकती है या ठुकराई जा सकती है? अभी जो सवाल है तो 124A लगाने के बाद इसमें जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और कानून के तहत अगर उससे कम सज़ा हो, डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सज़ा हो, तो जनरली चार्जशीट हो जाने के बाद भी बेल मिल जाती है। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद चार्जशीट डालने के बाद भी लाइफ या डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होने की वजह से बेल तभी हो जाता है कि जब आरोपी के जो वकील है वो दिखाते हैं कि इनके खिलाफ सकृत दर्शनीय ऑफेंस नहीं है, प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं बनता है, या ऐसे बता सकते हैं कि जो मटेरियल आया है उसमें कुछ वीकनेसेस है जिससे शायद सस्पिशन पैदा हो सकता है कि इनका टिकेगा क्या नहीं। ये दो बातें अगर इन्होंने न्यायालय को दिखाई, आइदर सेशंस कोर्ट को या हाई कोर्ट को, क्योंकि नीचे वाला न्यायालय तो दे नहीं सकता, तो इन दोनों में से दिखाई तो ही उनको जामीन हो सकता है। अगर हम सक्सेसफुल हुए दिखाने में कि इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस है, इनके खिलाफ मटेरियल है, इनके खिलाफ विटनेसेस बोल रहे हैं, तो शायद इन्हें जमानत नहीं हो सकती। जैसे कि दोनों धाराएं जो आप लोगों ने लगाई हैं 153A और 124A, ये अभी अदालत की कसौटी पे कसी जा रही है यहाँ पर कि क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक जमानत नहीं मिल सकती है यहाँ से। बिल्कुल सही है। अभी जो सवाल है, जैसे ये 124A जो धारा है, अगर न्यायालय का निर्णय आ गया कि लगती नहीं है या मटेरियल नहीं है बोलने के लिए कि ये लग रही है, तो शायद इनको जमानत हो सकती है। इस स्टेज पे भी वो सोच ऐसा कर सकते हैं। इस स्टेज पे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मुझे लगता है कि न्यायालय को भी इसमें बहुत सोच समझ के अभ्यासपूर्ण जजमेंट देनी पड़ेगी। इसके लिए उनकी जो डिक्टेशन अभी शायद डिटेल जजमेंट आ जाएगी। यानी मामला इतना सीधा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। जैसा लोग समझ रहे हैं सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने तक की बात नहीं है। लोग जो समझ रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं था, ये ऑफेंस बोल रहे हैं, वो इतना सीधा मामला नहीं है। जी, रहस्य बना हुआ है और रहस्य बना ही रहना चाहिए। रहस्य बना रहता है। वैसे भी अदालत क्या फैसला बनाएगी सब कुछ उनके विवेक पर होता है। लेकिन बहरहाल जो बड़ी बात यह है कि राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज फैसला आना था, सुबह से शाम हो गई, फैसला नहीं आ पाया। अब फैसला 4 मई को आएगा, यानी कि आज रात, कल दिन और फिर कल रात भी उन्हें जेल में ही रहना होगा और फिर परसों सुबह फैसला आएगा। फैसला क्या आएगा, बहुत कुछ उनका जो भविष्य है, क्या वो जेल से बाहर आएंगे या फिर और जेल में रहना होगा, फैसला आने के बाद ही तय होगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।